हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा नाम है रोहित मेहता। इस टाइम आपके बीच में कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट की प्रेयर करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आज पहली बार प्रभु जी लाइव में आपने इस योग्य बनाया कि मैं इस वीडियो को बना सकूँ मेरे पिता, और सब लोगों तक पहुँचा सकूँ मेरे पिता। मैं चाहता हूँ सब सुन के मेरे पिता आशीषित होने पाए, और सीखे गए वचन से मेरे पिता तेरे वचनों में हम चलने पाए मेरे पिता, तेरी महिमा को करने पाए मेरे पिता। जो आप चाहते हैं वो पूरा हो, जो हम चाहते हैं वो नहीं मेरे पिता। और इस वक्त के लिए आपका धन्यवाद कर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं हैप्पी फादर्स डे। और आज आप सबको पता है कि आज फादर्स डे है, और इसमें हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने पिता की व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं। और मेरे स्टेटस पे काफ़ी लोग हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मैंने ये देखा कि बहुत मसीह लोग हैं जो फादर्स डे का स्टेटस लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बात कोई बुरी नहीं है, हमें लगाना भी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि उसमें मसीह जो लोग हैं वो फादर्स डे का स्टेटस तो लगाते हैं, लेकिन उसमें खुदा की बात कहीं भी नहीं है। क्योंकि हमें ये भी सुनना है कि हमें फादर्स डे संसारिक पिता तो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आत्मिक पिता जो उसने हमें दिया है, वो हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें दिया है परमेश्वर ने, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमारे को क्या किया है। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ेंगे वचन, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बाइबल हमें इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के टाइम में कोई भी पिता एक ऐसा पिता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक इतना बड़ा दिल नहीं है कि अगर कोई मेरे से बोले कि मेरे भी बच्चे हैं, कोई मेरे से बोले कि अपना एक बेटा आप कुर्बान कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या वो त्याग जो हम मसीह लोग हैप्पी फादर्स डे कहते हैं, क्या वो त्याग हमारे अंदर है? क्या हम सच में एक आत्मिक पिता है, या हम बनने की कोशिश करते हैं, या हम बनना नहीं चाहते? ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खाली फादर्स डे कहने से कुछ नहीं होता है, उसके वचनों पे चलने से होता है। और आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे, नीति वचन 4:1 से लेके 8 तक। नीति वचन 4:1 से लेके 8 तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उसे प्रति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। इसमें लिखा है, मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन को लगाओ। और हम क्या करते हैं, ना ही हम संसारिक पिता की शिक्षा को सुनना चाहते हैं, और ना ही हम स्वर्गीय पिता की शिक्षा को सुनना चाहते हैं। तो आज हमें फादर्स डे पे मैं चाहता था कि किसी ने भी ऐसा कोई प्रचार आज नहीं किया, और ना कि मैंने कहीं पे ऐसा कुछ देखा है, ना कोई स्टेटस पे ऐसा देखा है कि जिसमें खुदा की बात कही गई हो या कुछ ऐसे दर्शाया गया हो। सिर्फ संसारिक दिखाने के लिए ही हम क्या ये चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें संसारिक दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या हम सच में आज मन लगाते हैं? उस खुदा की बात सुनने के लिए
जो कि हमें भी और हमारे सांसारिक पिता को भी समझ दे सकता है, बुद्धि दे सकता है, हमें संभाल सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है और उस दुष्ट की युक्ति से हमें बचा सकता है। तो आज प्रियो, हमें सांसारिक पिता की भी बात माननी है, हमें अपने अकेले मन पे नहीं चलना है और हमें स्वर्गीय पिता की भी बात माननी है जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है। क्योंकि अगर हम स्वर्गीय पिता की बात को नहीं मानते हैं तो हम सांसारिक पिता की बात को भी नहीं मानते। क्योंकि हमें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं तो सच में जैसा कि इसमें आगे लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रति रख वह तेरा पहरा देगी। बाइबल इस प्रकार से कहती है 4 के 5 और 6 में भी हमने पढ़ा कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको न भूल जाना, मेरी बातों को छोड़ना, न मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि हमें बुद्धि को प्राप्त करना है और समझ को भी प्राप्त करना है, कि सच में हमें संसार में रह के संसारिक पिता की भी बात माननी चाहिए और समझ के साथ भी चलना चाहिए। ऐसे ही हम संसार में रह के संसारिक कार्य ना करें, संसारिक लोगों की तरह ना जिए, केवल व्हाट्सएप स्टेटस ना लगाएं कि उस पिता को ऐसा आदर भी हम देने पाएँ और उनकी बात को, बुद्धि को भी प्राप्त करें और समझ को भी प्राप्त करें। और आगे लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्रति का यत्न घटने न पाए। वचन इस प्रकार कहता है कि बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। बुद्धि बहुत ही बहुमूल्य एक ऐसी चीज़ है, वो सारी चीज़ों में श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे इस संसार में, चलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, हर बात के लिए, किसी से बात करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। क्या हम सच में बुद्धि को परमेश्वर से मांगते हैं? जो बुद्धि स्वर्गीय पिता हमें देना चाहते हैं, क्या हम उस बुद्धि को लेते हैं? और आगे हम इसी वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन 4 के आगे लिखा है 21, नीति वचन 4 के 20 से लेकर हम पढ़ेंगे 27 तक। अभी एकदम से लाइट भी चला गया बीच में, बट कोई बात नहीं, लाइट जाने से परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रुकती है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, नीति वचन 4 के 20 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान कर धर के सुन और अपना कान मेरी बात पर लगा, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हमें क्या करना है? परमेश्वर कहता है इनको अपनी आँखों की ओट होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की बुद्धि को हमें ओट नहीं होने देना है, उसके वचनों से हमें नहीं भागना है, हमें उस पे चलने वाला बनना है और सदैव उसकी ओर निहारना है। हमें ओट नहीं करनी, हमें बचना नहीं है कि बाइबल से हम बचे, प्रार्थना करने से हम बचे, हमें बचना नहीं है, हमें भागना नहीं है, बाइबल से दूर नहीं भागना है, ना हमें प्रार्थना करने से दूर भागना है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसी के 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हमारे मन से ही क्या होता है? एक मन के अंदर से ही हमारे कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। और वचन इस प्रकार कहता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा मन गलत चीज़ों पे नहीं लगता है और हमारा मन सिर्फ बाइबल पे और प्रार्थनाओं पे लगता है, तो क्या है इसमें? ये मूल सूत्र क्या है? वही है हमारा मूल सूत्र। बाइबल, वचन और परमेश्वर की शिक्षा क्या है? मूल सूत्र है। हमारा मन क्या होना चाहिए? पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे क्या? आज फादर्स डे के दिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं
क्या अपने पिता के उठाए गए, स्वर्गीय पिता के उठाए गए दुख को, संसारिक पिता के उठाए गए दुख को, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटते हैं, और जो अभी ऐसे भी लोग मुझे देख रहे होंगे जिनके पिता इस संसार में नहीं रहे, लेकिन वो जब थे तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और क्या हम ऐसे करके परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और हम उसका धन्यवाद ही होते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि बीच में लाइट भी आ गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हारा हुआ शैतान आज फिर हार गया, हालेलुया। और इसमें लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हाँ प्रियो, हम कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे वो नहीं दिया, संसारिक बाप तो ये छोड़ गया, लो उसका मेरे दोस्त का पिता तो उसको गाड़ी दे गया, मेरा दोस्त का पिता तो उसको बंगला दे गया, मेरा दोस्त का पिता मरा तो उसको बिजनेस दे गया, लेकिन आज तो मैं गरीब पड़ा हूँ, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रियो, आज एक मैं बात कहना चाहता हूँ, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुख से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हमें क्या करना है? हमें चालबाजी की बातें नहीं करनी है, हमसे क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं इस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये बोला कि अगर अभी इस टाइम हम परेशानी में हैं, अभी कुछ लोग गरीबी में हैं, कुछ लोग कर्जे में हैं, हम देख रहे पिछले पीढ़ियों से, कई सालों से वो गरीब है, कई सालों से वो कर्जे में है, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन क्या हुआ? उनका दुख खत्म नहीं हुआ। कारण ये है कि हम खुद बैठ के, घुटनों पे बैठ के परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते। लेकिन प्रियो, एक ना एक पीढ़ी को तो दुख उठाना ही पड़ेगा। ये दुख एक पीढ़ी उठाएगी और रोएगी और दिन रात प्रभु को पुकारेगी और उसकी शिक्षा पे, उसकी बुद्धि पे चलेगी, जो यहोवा परमेश्वर, जो मेरा स्वर्ग में विराजमान खुदा कहता है, और अपने संसारिक पिता की बात मानेगी। तो सच में प्रियो, होगा क्या? आप देखना, एक समय ऐसा आएगा, आपका उठाया गया दुख, आपका उठाया गया मुसीबत, आपका उठाया गया ये क्लेश, आपके आए हुए आंसू एक दिन क्या करेंगे? ये सच में परमेश्वर के आपको करीब लेकर जाएंगे और एक बड़ी महिमा को दिखाएंगे। और आपकी वजह से जो कई पीढ़ियां हमारे पहले नहीं कर सकी, वो अब क्या करेगा परमेश्वर? सिर्फ आपका उठाया गया दुख, हो सकता है आप काफ़ी सालों से प्रभु में हो सकता है कि आप परमेश्वर को जानते हो सकता है भी कुछ टाइम से हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, लेकिन फिर भी दुख नहीं जा रहा। लेकिन प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आप, क्योंकि इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। जब हम परमेश्वर स्वर्गीय पिता यहोवा की हम प्रार्थना सुनना, हम उसके वचनों पे चलना और प्रार्थना करने वाले और उसकी शिक्षा सुनने वाले, जो बाइबल में लिखी है, जब हम इस पे चलने वाले हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पीढ़ियों का शराब, उस गरीबी का शराब को तोड़ देगा यीशु के नाम से। और एक दिन क्या होगा? हमारी सदियों की पीढ़ियाँ जो आने वाली हैं, सदियों में जो और जनरेशन बढ़ने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेस हो जाएगी यीशु के नाम से। और हुआ क्या? उसमें आपके दुख उठाने की वजह से प्रियो, मेरे दुख उठाने की वजह से हमारा घराना उद्धार पाएगा और सचमुच एक बड़ी बेदारी प्रभु की आने पाएगी। सचमुच लोग बोलेंगे कि इस बच्चे के कारण, इस भाई के कारण, अब प्रियो तो ये बोलो, मेरे कारण मेरा घराना उद्धार पाएगा और पीढ़ियों का श्राप यीशु के नाम से टूट जाएगा। और इसका कारण बनेगा मैं रोहित इसका कारण बनूंगा। ऐसे आप भी अपना नाम लेकर बोल सकते हैं कि मैं अपने परिवार का छुटकारे का, श्राप का, पीढ़ियों के श्राप का तुड़वाने का कारण बनूंगा। यस आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। हमारी आंखें सामने की ओर का मतलब ये होता है कि स्वर्ग की ओर हमारी आंखें लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हमारी पलकें भी आगे की ओर खुली रहे। किधर की ओर? स्वर्ग की ओर। हमारी आंखें सामने की ओर, स्वर्ग की ओर, और हमारी पलकें भी यहोवा की ओर खुली रहें, जिससे कि जब हम देखेंगे अच्छा
तो प्रियो सुनेंगे भी अच्छा। और जब हम सामने देखेंगे खुदा की महिमा को तो सच में आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार आपने घोड़े को देखा होगा, कभी भी देखना, जो घोड़ा होता है जब उसका मालिक उसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी को बांध देता है तो उसके साइड में आँखों में ऐसे पट्टियाँ लगा देता है, साइड में, दोनों साइड में। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो प्रिय ज़रूर नोटिस करना। और उसमें क्या होता है, वो घोड़े की आंखों में पट्टियाँ क्यों लगा देता है? वो इसलिए लगा देता है तो उसकी आंखों में इन्फेक्शन भी होता है, और दूसरा इसलिए लगाता है कि घोड़ा सीधी चाल चले, जो रास्ता उसका मालिक उसको बताए, इधर चल तो इधर, इधर चल तो इधर, सीधा चल तो सीधा, ना वो दाएं देखे ना बाएं देखे। हमें घोड़े की तरह सिर्फ और सिर्फ, जिस प्रकार बाइबल कहती है, तेरी आंखें सिर्फ सामने की ओर लगी रहे, यहोवा की ओर। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। पाँव कैसी जगह रखने हैं? समथर जगह में हमें अपने पाँव को रखना है। और हमारे क्या होना चाहिए? तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। हम ऑफिस में जाएं, अच्छा जॉब करें, अच्छा काम करें। जब हम खाने पीने के लिए बैठे तो अच्छा खाएं, जब हम बात करें तो अच्छी बात करें। तो इससे क्या होगा? सारे मार्ग को हमें क्या करना है? ठीक करना है और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, न तो ध्यान नहीं मुड़ना और न बाई और अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर से हटा ले। हालेलुया। जैसे भी मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं सिर्फ उसी पे ही चलना है और उसी को ही अमल करना है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के कलाम से आपको समझ में आया होगा। तो कृपया करके आप इसे सुने और इस पे चलने वाले, इस पे अमल करने वाले बने, ताकि परमेश्वर आपको वो जनरेशन, आपको वो बच्चा बनाए कि संसार में जाना जाए शराब, दुनिया भर का शराब, पीढ़ियों का शराब, इस एक रोहित की वजह से, इस एक भाई की वजह से, इस एक बहन की वजह से जो मुझे देख रहा है इस वक्त, इसकी वजह से, बोलो मेरी वजह से आज मेरे घराने का पीढ़ियों का शराब टूट गया है। हालेलुया। और इस बात के लिए निर्णय लें कि सचमुच मैं हूँ वो बंदा, मैं हूँ वो लड़की, मैं हूँ वो लड़का, मैं हूँ वो बेटा, मैं हूँ वो बेटी जो इस शराब को, हो सकता है वो बीमारी का शराब हो सकता है वो कर्जे का हो सकता है वो गरीबी का हो सकता है वो लड़चारी का हो सकता है लड़ाई झगड़े का हो सकता है नशे का हो सकता है गाली गलौज का हो सकता है ऐसे ऐसे लोग हैं जो तंबाकू खाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं, उनका ये भी शराब है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी ऐसी चलाते हैं, रोज़ एक्सीडेंट करवाते हैं, कितने लोग खो गए एक्सीडेंट में, ये भी एक शराब है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर को ही धन्यवाद देना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे क्या है? हम भजन सीधा पढ़ेंगे 126 के 6 में क्या लिखा है? चाहे बोने वाली जो लेकर रोता हुआ चला जाए, बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते नीचे ही लौट आएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप रोते रोते प्रार्थना करते हो सकता है आपने कोई भी किसी चर्च में दान किया हो पर रोते रोते किया हो, लेकिन याद रखना प्रियो, जब खुदा की बातों को मानेंगे, आज फादर्स डे पे इस निर्णय को लेंगे, तो आप भी जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए इस वचन द्वारा परमेश्वर आशीष दे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं जितना उन्होंने वचन सुना मेरे पिता, इस पे चलने वाला अमल करना बनाए और अपने अनुग्रह में बढ़ाए मेरे पिता। और सचमुच मेरे पिता अपने स्वर्गीय बुद्धि से दे मेरे पिता, हमें सामर्थ्य दे कि हम सिर्फ तेरी बातों पे, तेरी शिक्षा पे, तेरी आज्ञा पे चलने वाले, अमल करने वाले बने और ये संसारिक माता पिता का आदर करने वाले बने। सचमुच मेरे पिता, जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो पूरा होने पाए। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। इन वचनों को यीशु के लहू के बाड़े में अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेते हैं, शैतान इन्हें चुरा न पाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। ब्लेस यू।